अस्सलाम वालेकुम। मैं प्राइमरी के 3rd, 4th, 5th बच्चों से मुखातिब हूँ। ये हिसाब के बुनियादी बातें हैं। जिस तरह हम किसी मज़मून में इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, हिंदी, अरबी में अल्फाज का डिक्टेशन लिखते हैं, इमला लिखते हैं, इस तरीके से हिसाब में भी अगर आपसे इमला लिखने के लिए कहा जाए, बड़े बड़े आदाद हैं, इसको लिखने के लिए कहा जाए तो बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। उसमें यानी तमाम बच्चे ही गलती करते हैं। मिसाल के तौर पे 2050, 20,050, 21,021 ये लिखते वक्त बच्चे जो है ना अदद को गलत लिखते हैं, या फिर उनसे कोई अदद बोर्ड पर लिखा जाए और कहा जाए कि इसको पढ़ो, तो पढ़ते वक्त भी जो है ना उसको अगर 2021 लिखा जाए तो उसको 221 पढ़ते, या 20,021 लिखा जाए तो उसको 221 पढ़ते, 200 अलग पढ़ के फिर उसको 21 पढ़ते। तो ये जो है ना गलतियों को देखकर ये एक जदवल तैयार किया गया है जिसमें सारी बातों को इकट्ठा किया गया है। जदवल देखने में मालूम होता है कि तो सारी बातें हमको मालूम हैं, लेकिन उन तमाम बातों को एक कूजे में बंद करके पेश किया जा रहा है। तो आप इसको जदवल को बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा है उसको समझने की कोशिश करें। देखिए, हिसाब में जो हिंसे हैं, मुकम्मिल तबाई आदाद किसे कहते हैं? आप बताइए, मुकम्मिल तबाई आदाद किसे कहते हैं? ठीक है, इन्होंने कहा कि 1, 2, 3, 4। देखिए, मुकम्मिल तबाई आदाद सिफर से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद फिर इन्फिनिटी, लामुतनाही है, इसलिए उसको वहाँ पर डॉट 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 देके मुकम्मिल तबाई आदाद का सेट कहा जाता है 0 से 9 तक। तबाई आदाद को 1 से 9 तक शुमार किया जाता है। मुकम्मिल तबाई आदाद को 0 से 9 तक शुमार किया जाता है। उसके बाद लामुतनाही है, उसकी कोई हद नहीं है। अब देखिए, हम साबिक़ा किताबों में एक सबक आता था, तरीक़े शुमार और अलामती इज़हार, हिसाब में पहला सबक होता था। तो उसमें क्या होता था? आदाद को पढ़ना और लिखना होता था। तो यहाँ पर वही बातें यहाँ पर मौजूद है कि हम जो है ना बड़े से बड़े आदद को किस तरह आसानी से पढ़ सकें और किस तरह आसानी से उसको लिख सकें। मिसाल के तौर पे आप बैंक को गए, वहाँ पर एक बड़ी रकम आपको लिखना है, अगर आप गलत लिख दिए तो आपका जो है ना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वहाँ पर आपको डिजिट में भी लिखना रहता है और वर्ड्स में भी लिखना रहता है। तो हम जो है ना आदाद को अल्फाज में भी लिखने के काबिल बने और हिंसों में भी लिखने के काबिल बने और उसको आसानी से जो है ना देखकर पढ़ने के काबिल बने। तो क्या बातें हैं जिससे हमको जो है ना लिखने के बाद कोई गलती ना हो और पढ़ते वक्त कोई गलती ना हो। तो इसके लिए इस जदवल को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जदवल है, यहाँ पर मैंने लिखा है मुकाम का नाम, हिंसे के मुकाम का नाम। जो हिंसा होता है वो एक अपना मुकाम रखता है, यानी वो किस जगह पर है उसकी निशानदेही ज़रूरी है। तो उसका नाम है यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपको दूसरी बात याद रखना है कि किस अदद में कितने हिंसे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि हिंसों की तादाद, इसको आप याद रखना जरूरी है। मिसाल के तौर पे एक 10 करोड़ का अदद है, तो उसमें आपके जहन में ये बात आ जाना कि 10 करोड़ का अदद है तो उसमें 9 हिंसे होते हैं। जैसा यहाँ पर देखिए 9 हिंसे है, 9 लिखा गया। इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ मैं कि अगर इकाई का अदद है तो उसमें 1 हिंसा होता है, दहाई का अदद है तो 2 हिंसे होते हैं, सैकड़ा का अदद है तो 3 हिंसे होते हैं। सैकड़ा के माने 100। हज़ार का अदद है तो 4 हिंसे होते हैं। अगर 10,000 का अदद है वो तो 5 हिंसे होते हैं। इसको याद रखना है आपको। लाख का अदद है तो उसमें 6 हिंसे होते हैं। 10 लाख का अदद है तो इसमें 7 हिंसे होते हैं। करोड़ का अदद है तो इसमें 8 हिंसे होते हैं और 10 करोड़ का अदद है तो उसमें 9 हिंसे होते हैं। अगर आपसे कहा गया है कोई एक अदद, आपसे कहा जाए कि 4 हिंसे अदद को आपसे कह रहा हूँ मैं कि लिखो कि 3001 लिखो, तो आप क्या करेंगे? उसको जब आपको ये बात मालूम होगा कि अरे 1000 में जो है ना 4 हिंसे होते हैं, तो आप उसके जो है ना 4 जो है ना खाने बनाएंगे इस तरह, 1, 2, 3, 4 खाने। तो हमको आपसे कहा गया कि 3001 लिखना है, तो आप इसमें इकाई दहाई पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये खाना 1000 के लिए है। तो यहाँ पर 1000 के लिए क्या कहा जा रहा है? 3 कहा जा रहा है, तो 3 लिखे। फिर उसके बाद 3001, आखिरी में 1 है। 1 जो है ना इकाई में आएगा 1, क्योंकि 1 जो है ना एक हिंस ज़्यादा दे, इकाई में 1 ही हिंसा होता है, इकाई के खाने में ये इकाई का। अब जो बच गए उसमें हम जो है ना 0 लिख देंगे, तो ये हो गया 3001। तो अब आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे एक अदद को यहाँ पर मैं दिखाया और आप और बहुत से अदद ऐसे लिखने की आप कोशिश करें। यहाँ पर लिखा गया है हद।
हद के माने है ये इकाई वाला अदद कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, यानी इसका छोटे से छोटा अदद क्या है और बड़े से बड़ा अदद क्या है, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए ये जो शुरू होता है इकाई का अदद 0 से शुरू होता है और 9 पर ख़त्म होता है, इसकी हद है ये। अब आप दहाई में आ जाइए, दहाई का अदद ये 9 के बाद 10 आता, 10 से दहाई के अदद शुरू होते, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, आप 99 तक जाएंगे। 99, 10 से लेकर 99 तक आपके जो है ना 2 हिंसी आदाद होते हैं, ये इसकी हद है। इसके दरमियान के जितने आदाद होंगे सारे दहाई वाले आदाद होंगे वो। अब इसके बाद सैकड़ा है, सैकड़ा के माने 100 से शुरू होते हैं, 999 पे खत्म होते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाइए, इस तरह आपका तसल्सल जारी है। 4 हिंसी आदाद 1000 से शुरू होते हैं, 9999 पे खत्म होते हैं। क्या मतलब है इसका, 1000 से लेकर 9999 तक के दरमियान के तमाम आदाद 4 हिंसी आदाद कहलाएंगे और 1000 वाले आदाद कहलाएंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं 10,000 से लेकर 99,999। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लाख पर, 1 लाख से शुरू होते हैं ये, और ये 9,99,999 पे ख़त्म होते हैं। अब आपसे कहा जाए कि सबसे छोटा 6 हिंसी अदद लिखिए, एक सवाल है, ये अक्सर सवाल आता है हिसाब के इम्तिहान में, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1 लाख। अगर आपके लिए ये सवाल आया इम्तिहान में कि 6 हिंसी में सबसे बड़ा अदद लिखिए, बहुत सारे बच्चे ये जवाब गलत लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर उसको बहुत सारी इसमें मालूमात आपको जो है ना हासिल हो रही हैं। इसमें देखिए 9,99,999, ये जो है ना लाख 6 हिंसी अदद में, 6 हिंसी अदद में सबसे बड़ा अदद है। आप चेक कर लीजिए 6 हिंसी हो तो 6 हिंसे है नहीं है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आगे बढ़िए 10 लाख, ये 10 लाख का अदद है, यहाँ से शुरू होता है, और ये 99,99,999 पर ख़त्म होता है, ये इसकी हद है, इसका रेंज है ये। अब आगे बढ़िए 8 हिंसी अदद, 1 करोड़ से लेकर 9,99,99,999। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 10 करोड़, ये 10 करोड़ से शुरू होता है और 99,99,99,999 पर ख़त्म होता है। अब इसके आगे जाएंगे आप तो अरब, मिलियन, बिलियन आगे है। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं हम, मुकामी कीमत का तरीक़ा, यानी कोई एक अदद है तो उसके हिस्से की मुकामी कीमत मालूम करना है। तो क्या तरीक़ा है उसके लिए, कोई एक अदद में से आप जो है ना इकाई के हिस्से को की निशानदेही की गई है, उसकी आपको मुकामी कीमत पूछी जा रही है, तो आप उसको क्या करेंगे, वो हिस्से को 1 से ज़रब देंगे, यानी ज़रब 1। मिसाल के तौर पर एक अदद है, अदद में इकाई में 9 है, 9 × 1 लेंगे हम, 9 ज़रब 1, 9 × 9, लिहाजा वो हिस्से की मुकामी कीमत हुई 9, ज़रब 1 करना है। अगर 2 हिंस, अब कोई एक अदद है उसमें दहाई की निशानदेही करके पूछा जा रहा है कि इस हिस्से की मुकामी कीमत क्या है, उसको आप 10 से ज़रब देंगे, ज़रब 10, यानी ये बातें मालूम है आपको, लेकिन जदवल में आपको महफूज कर दी गई हैं सारी बातें। फिर उसके बाद आप एक बड़ा अदद लिखा हुआ है कहीं, उसमें से आपको सैकड़े के नीचे छोटी सी खत खींची गई है या उसके ऊपर स्टार लगाया गया है, तारे का निशान लगाया, पूछा जा रहा है कि इस हिस्से की मुकामी कीमत क्या है, तो आप उसको क्या करेंगे, उस हिस्से को 100 से ज़रब दे देंगे ना, ज़रब 100, वो हिस्सा ज़रब 100, आपका जवाब मालूम आ जाएगा आपके लिए। इसी तरीके से कोई 1000 वाले हिस्से के मुकामी कीमत पूछी जा रही है तो ज़रब 1000, ज़रब 10,000। फिर अगर कोई लाख का हिस्से की पूछी जा रही है मुकामी कीमत तो ज़रब 1 लाख, या 7वें हिस्से की मुकामी, यानी उसमें 10 लाख का कोई हिस्सा है, 10 लाख के मुकाम पे उसकी मुकामी कीमत पूछी जा रही है तो आप ज़रब 10 लाख करेंगे, या फिर ज़रब 1 करोड़ करेंगे, फिर या फिर ज़रब 10 करोड़ करेंगे। कोई एक अदद लिखा हुआ है उसमें आखिरी हिस्सा 9वां हिस्सा है, उसकी मुकामी कीमत पूछी जा रही है तो आप क्या करेंगे, उसको वो हिस्सा ज़रब 10 करोड़, आपकी मुकामी कीमत हासिल होगी आपको। इसके आगे बढ़ते हैं हम, एक मिसाल है यहाँ पर, एक अदद है, क्या है अदद, देखिए इकाई में 7 लिखा हुआ है, दहाई में 8 है, और सैकड़ा में 4 है, 1000 में 6 लिखा हुआ है, 10,000 में 1। मैंने एक मिसाल के तौर पे लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप बदल के इसको, इस अदद को बदल के आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, हिस्सों को ये तरतीब बदल सकते हैं, आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, या किसी को बार बार भी लिख सकते हैं किसी हिस्से को। लाख में 6 लिखा हुआ है, 10 लाख में 9 लिखा हुआ है, करोड़ में 5 लिखा हुआ है, और ये 10 करोड़ में 2 लिखा हुआ है। तो ये अदद को जो है ना पढ़ना है, क्या है अदद, ये 25,93,16,487। मैंने क्यों लिखा है, इसके यहाँ पर असल हमको जो है ना मुकामी कीमत देखने के लिए मैंने इसको लिखा है। क्या है,
अगर आपको इस अदद में 7 की मुकामी कीमत पूछी जा रही है तो आप इसको 7 ज़रब 1 करेंगे, 7 एकन 7, ये मुकामी कीमत हासिल होगी। अब यहाँ पर ये हमारे 6वें कॉलम में लिखा हुआ है मुकामी कीमत, यहाँ 7। अगर आपसे पूछा जा रहा है इसमें कोई एक ले लेंगे, 3 की मुकामी कीमत क्या है बताइए, हम करेंगे 3 ज़रब 1 लाख, यहाँ आ गया 3 लाख, ये मुकामी कीमत हासिल हो गई। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और 2 की मुकामी कीमत पूछी जा रही है। मैंने हर एक को नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको अपने तौर पर देखते जाइए उसको। मिसाल के तौर पर मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ ऐसे। 2 ज़रब 10 करोड़ और यहाँ हासिल हुआ कि 20 करोड़, ये जो अदद था 25 करोड़ 93,16,487, इसमें 2 की मुकामी कीमत पूछी गई तो उसका जवाब है 20 करोड़। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कि आप यहाँ तक समझे होंगे। तौसी शक्ल, इसी अदद को मैंने यहाँ पर लिखा 25 करोड़ 93,16,487। इस अदद की तौसी शक्ल लिखी है, सवाल है। इम्तिहान में अक्सर सवाल आता है, कोई एक अदद दिया जाता है, 4 इंची अदद या 5 इंची अदद देकर पूछा जाता है कि इसकी तौसी शक्ल क्या है या इसका फैलाव लिखिए। सवाल की दूसरी तरह अंदाज में क्या है, इसका फैलाव लिखिए, इस अदद का फैलाव लिखिए बोल के एक अदद दिया जाता है। तो क्या तरीका है उसका, जैसा हम यहाँ तौसी शक्ल इसके हम मुकामी कीमत मालूम करें, यही मुकामी कीमत से आप तौसी शक्ल लिख सकते हैं। इसका तरीका यहाँ से लिखना है, ये यहाँ से लिखे हम, आप अलग अलग मालूम करके लिखिए। अब इसको जब जवाब में लिखेंगे हम तो यहाँ पर जमा की अलामत लगाना होता है तौसी शक्ल में। यहाँ पर जब जमा की अलामत लगाई जाती है, यहाँ पर ये 20 करोड़ जमा, फिर 5 करोड़, फिर जमा, ये अलामत लगाई जाती है। फिर यहाँ पर 90 लाख, फिर ये जमा, फिर ये 3 लाख, फिर ये जमा, ये 10,000 जमा, 6,000 जमा, 4,400 जमा, 80 जमा 7। ये मुकामी कीमत लिखते वक्त इन आदाद के दरमियान में जमा की अलामत लगाकर इस तरह लिखना है। तो अब आपके लिए ये सवाल भी आपके लिए आसान हो गया।